3 रोचक कथाएं, पर एक ही सत्य। मृत्यु, शोक और मोह के बीच मुक्ति का मार्ग है त्याग और कर्म। पहली कथा राजा सिंजित की। राजा ने अपने पुत्र को खो दिया और शोक में डूब गए। लेकिन एक ब्राह्मण ने उन्हें झकझोर कर कहा, राजन, जैसे आज तुम रो रहे हो, कल कोई तुम्हारे लिए रोएगा, तो फिर क्यों व्यर्थ दुख। राजा ने समझा, संसार में सब मिलन अस्थायी है। दूसरी कथा पिता पुत्र की। पुत्र ने अपने पिता से कहा, मृत्यु बाघिन की तरह है जो मनुष्य को उसके कर्म पूरे होने से पहले ही दबोच लेती है। मृत्यु निश्चित है, इसलिए कर्म से कभी पीछे मत हटो। और तीसरी कथा शंपाक ब्राह्मण की। उन्होंने भीष्म से कहा, त्याग ही सच्चा सुख है। संसार का मोह केवल बंधन है और जो त्याग करता है वही मुक्त होता है। पूरा रहस्य जानने के लिए देखिए वीडियो अंत तक। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि। हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि। श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल। युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व, मोक्ष धर्म पर्व। अध्याय 174। शोक से मुक्ति। राजा सिंजित और ब्राह्मण का संवाद। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, यहां तक आपने राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया। पृथ्वीनाथ, अब आप आश्रमियों के उत्तम धर्म का वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, वेदों में सर्वत्र सभी आश्रमों के लिए स्वर्ग साधक यथार्थ फल की प्राप्ति कराने वाली तपस्या का उल्लेख है। धर्म के बहुत से द्वार हैं। संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसका कोई फल न हो। भरत श्रेष्ठ, जो पुरुष जिस जिस विषय में पूर्ण निश्चय को पहुंच जाता है, उसी को वह कर्तव्य समझता है, दूसरे विषय को नहीं। मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों को सारहीन समझता है, वैसे वैसे इनमें उसका वैराग्य होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर, यह जगत अनेक दोषों से परिपूर्ण है, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, धन के नष्ट हो जाने पर अथवा स्त्री, पुत्र या पिता के मर जाने पर किस बुद्धि से मनुष्य अपने शोक का निवारण करे, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, वत्स, जब धन नष्ट हो जाए अथवा स्त्री, पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए, तब ओह, संसार कैसा दुखमय है, यह सोचकर मनुष्य शोक को दूर करने वाले शमदम आदि साधनों का अनुष्ठान करे। इस विषय में किसी हितैषी ब्राह्मण ने राजा सिंजित के पास आकर उन्हें जैसा उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया करते हैं। राजा सिंजित के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वे उसी के शोक की आग से जल रहे थे। उनका मन विषाद में डूबा हुआ था। उन शोकविह्वल नरेश को देखकर ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, राजन, तुम मूढ़ मनुष्य की भांति क्यों मोहित हो रहे हो? शोक के योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरों के लिए क्यों शोक करते हो? अजी,
एक दिन ऐसा आएगा जब दूसरे शोचनीय मनुष्य तुम्हारे लिए भी शोक करते हुए उसी गति को प्राप्त होंगे। पृथ्वीनाथ, तुम, मैं और ये दूसरे लोग जो इस समय तुम्हारे पास बैठे हैं, सब वहीं जाएंगे जहां से हम आए हैं। सिंजित ने पूछा, तपस्या के धनी ब्राह्मण देव, आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि, कौन सा तप, कौन सा समाधि, कैसा ज्ञान और कौन सा शास्त्र है जिसे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं है? सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। मैं सुख में हर्ष से फूल उठता हूं और दुख में खिन्न हो जाता हूं। ऐसी अवस्थाओं में पड़े हुए अपने आप के लिए मुझे निरंतर शोक होता है। यह शोक मेरे हृदय में डेरा डाले बैठा है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, देखो, इस संसार में उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्राणी भिन्न भिन्न कर्मों में आसक्त हो दुख से ग्रस्त हो रहे हैं। मैं तो अकेला हूं, न दूसरा कोई मेरा है और न मैं किसी दूसरे का हूं। मैं उस पुरुष को नहीं देखता जिसका मैं हूं, तथा उसको भी नहीं देखता जो मेरा हो। न मुझ पर किसी की ममता है, न मेरा ही किसी पर ममत्व। यह शरीर भी मेरा नहीं अथवा सारी पृथ्वी भी मेरी नहीं है। ये सब वस्तुएं जैसी मेरी हैं, वैसी ही दूसरों की भी हैं। ऐसा सोचकर इनके लिए मेरे मन में कोई व्यथा नहीं होती। इसी बुद्धि को पाकर न मुझे हर्ष होता है न शोक। जिस प्रकार समुद्र में बहते हुए दो काष्ठ कभी कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है। इसी तरह पुत्र, पौत्र, जाति बांधव और संबंधी भी मिल जाते हैं। उनके प्रति कभी आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक दिन उनसे बिछो होना निश्चित है। तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थिति से आया था और अब अज्ञात स्थिति में ही चला गया है। न तो वह तुम्हें जानता था और न तुम उसे जानते थे, फिर तुम उसके कौन होकर किस लिए शोक करते हो? संसार में विषयों की तृष्णा से जो व्याकुलता होती है, उसी का नाम दुख है और उस दुख का विनाश ही सुख है। उस सुख के बाद पुनः कामनाजनित दुख होता है। इस प्रकार बारंबार दुख ही होता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। मनुष्यों के सुख और दुख चक्र की भांति घूमते रहते हैं। इस समय तुम सुख से दुख में आ पड़े हो। अब फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। यहां किसी भी प्राणी को न तो सदा सुख ही प्राप्त होता है और न सदा दुख ही। यह शरीर ही सुख का आधार है और यही दुख का भी आधार है। देहाभिमानी पुरुष शरीर से जो जो कर्म करता है, उसी के अनुसार वह सुख एवं दुख रूप फल भोगता है। यह जीवन स्वभावतः शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है। दोनों साथ साथ विविध रूपों में रहते हैं और साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में बंधे हुए हैं, अतः वे सदा विषयों की आसक्ति से घिरे रहते हैं। इसीलिए जैसे बालू द्वारा बनाए हुए पुल जल के वेग से बह जाते हैं, उसी प्रकार उन मनुष्यों की विषयकामना सफल नहीं होती, जिससे वे दुख पाते रहते हैं। स्नेह के कारण सब लोग अज्ञानजनित क्लेशों द्वारा सृष्टि चक्र में पिस रहे हैं। न तो बुद्धि धन की प्राप्ति में कारण है, न मूर्खता निर्धनता में। वास्तव में संसार चक्र की गति का वृत्तांत कोई ज्ञानी पुरुष ही जान पाता है, दूसरा नहीं। बुद्धिमान, शूरवीर, मूढ़, डरपोक, गूंगा, विद्वान, दुर्बल और बलवान, जो भी भाग्यवान होगा वही सुख पाएगा। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि कुटुंब के लिए चोरी आदि पाप कर्मों का संग्रह करता है, किंतु इस लोक और परलोक में उसे अकेले ही उन समस्त कर्मों का क्लेश में फल भोगना पड़ता है। स्त्री, पुत्र और कुटुंब में आसक्त हुए सभी मनुष्य उसी प्रकार शोक के समुद्र में डूब जाते हैं, जैसे बूढ़े जंगली हाथी दलदल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। यहां सब लोगों को पुत्र, धन, कुटुंबी तथा संबंधियों का नाश होने पर दावानल के समान दाह उत्पन्न करने वाला महान दुख प्राप्त होता है, परंतु सुख दुख और जन्म मृत्यु आदि यह सब कुछ प्रारब्ध के ही अधीन है। मनुष्य हितैषी सुहृदों से युक्त हो या न हो, वह शत्रु के साथ हो या मित्र के, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन, दैव की अनुकूलता होने पर ही सुख पाता है। अन्यथा न तो सुहृद सुख देने में समर्थ हैं, न शत्रु दुख देने में समर्थ हैं, न तो बुद्धि धन देने की शक्ति रखती है और न धन ही सुख देने में समर्थ होता है। ज्ञानी पुरुष अंतिम स्थितियों में रमण करते हैं, मध्यवर्ती स्थिति में नहीं। अंतिम स्थिति की प्राप्ति सुखस्वरूप बताई जाती है और उन दोनों के मध्य की स्थिति दुख रूप कही गई है। खोटी बुद्धि वाला मूर्ख मनुष्य अपने कर्मों के शुभाशुभ परिणाम की कोई परवाह न करके सुख से सोता है,
क्योंकि वह महान अज्ञान से आवृत रहता है। किंतु जिन्हें ज्ञानजनित सुख प्राप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत हैं तथा जिनमें मत्सरता का भी अभाव है, उन्हें अर्थ और अनर्थ कभी पीड़ा नहीं देते। जो मूढ़ता को तो लांघ चुके हैं, परंतु जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वे सुख की परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष से फूल उठते हैं और दुख की परिस्थिति में अतिशय संताप का अनुभव करने लगते हैं। मूर्ख मनुष्य स्वर्ग में देवताओं की भांति सदा विषय सुख में मग्न रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त विषयासक्ति के कीचड़ में लथपथ होकर मोहित हो जाता है। आरंभ में आलस्य सुख सा जान पड़ता है, परंतु वह अंत में दुखदायी होता है और कार्यकौशल दुख सा लगता है, परंतु वह सुख का उत्पादक है। कार्यकुशल पुरुष में ही लक्ष्मी सहित ऐश्वर्य निवास करता है, आलसी में नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो प्राप्त हो जाए उसका हृदय से स्वागत करे, कभी हिम्मत न हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों स्थान हैं, किंतु वे प्रतिदिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वानों पर नहीं। जो बुद्धिमान, ऊहापोह में कुशल एवं शिक्षित बुद्धि वाला, अध्यात्म शास्त्र के श्रवण की इच्छा रखने वाला, किसी के दोष न देखने वाला, मन को वश में रखने वाला और जितेंद्रिय है, उस मनुष्य को शोक कभी छू भी नहीं सकता। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इसी विचार का आश्रय लेकर मन को काम, क्रोध आदि शत्रुओं से सुरक्षित रखते हुए उत्तम बर्ताव करे। जो उत्पत्ति और विनाश के तत्व को जानता है, उसे शोक छू नहीं सकता। जिसके कारण शोक, ताप अथवा दुख हो या जिसके कारण अधिक श्रम उठाना पड़े, वह दुख का मूल कारण अपने शरीर का एक अंग भी हो तो उसे त्याग देना चाहिए। मनुष्य जब किसी भी पदार्थ में ममत्व कर लेता है, तब वे ही सब उसके दुख के कारण बन जाते हैं। वह कामनाओं में से जिसका परित्याग कर देता है, वही उसके सुख की पूर्ति करने वाली हो जाती है। जो पुरुष कामनाओं का अनुसरण करता है, वह उन्हीं के पीछे नष्ट हो जाता है। संसार में जो कुछ इस लोक के भोगों का सुख है और जो स्वर्ग का महान सुख है, वे दोनों तृष्णाक्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, उसने पूर्व जन्म में जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीवों को प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति बार बार क्रम से होती ही रहती है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी बुद्धि का आश्रय लेकर कामनाओं के त्यागरूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है, इसलिए सब प्रकार के भोगों से विरक्त होकर उन्हें पीछे कर दे। हृदय से उत्पन्न होने वाला यह काम हृदय में ही पुष्ट होता है, फिर यही मृत्यु का रूप धारण कर लेता है। यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। कछुआ जैसे अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार यह जीव जब अपनी सब कामनाओं का संकोच कर देता है, तब यह अपने विशुद्ध अंतःकरण में ही स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जब यह किसी से भय नहीं मानता और इससे भी किसी को भय नहीं होता, तथा जब यह किसी वस्तु को न तो चाहता है और न उससे द्वेष ही करता है, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब यह साधक सत्य और असत्य अर्थात जगत के व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों का, शोक और हर्ष का, भय और अभ्य का तथा प्रिय और अप्रिय आदि समस्त द्वंद्वों का परित्याग कर देता है, तब उसका चित्त शांत हो जाता है। जब धैर्य संपन्न ज्ञानवान पुरुष किसी भी प्राणी के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा पापपूर्ण बर्ताव नहीं करता, तब पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो मनुष्य के जीर्ण, वृद्ध हो जाने पर भी स्वयं कभी जीर्ण नहीं होती, तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग बनकर रहती है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है, उसी को सुख मिलता है। राजन, इस विषय में पिंगला की गाई हुई गाथाएं सुनी जाती हैं, जिसके अनुसार चलकर संकटकाल में भी उसने सनातन धर्म को प्राप्त कर लिया था। एक बार पिंगला वेश्या बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसका प्रियतम उसके पास नहीं आया। इससे वह बड़े कष्ट में पड़ गई, तथापि शांत रहकर इस प्रकार विचार करने लगी। पिंगला बोली, मेरे सच्चे प्रियतम चिरकाल से मेरे निकट ही रहते हैं, मैं सदा से उनके साथ ही रहती आई हूं। वे कभी उन्मत्त नहीं होते, परंतु मैं ऐसी मतवाली हो गई थी कि आज से पहले उन्हें पहचान ही न सकी। जिसमें एक ही खंभा और 9 दरवाजे हैं, उस शरीर रूपी घर को आज से मैं दूसरों के लिए बंद कर दूंगी। यहां आने वाले उस सच्चे प्रियतम को जानकर भी कौन नारी किसी हाड़ मांस के पुतले को अपना प्राणवल्लभ मानेगी। अब मैं मोहनिद्रा से जग गई हूं और निरंतर सजग हूं, कामनाओं का भी त्याग कर चुकी हूं।
अतः वे नरकरूपी धूर्त मनुष्य काम का रूप धारण करके अब मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे। भाग्य से अथवा पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से कभी कभी अनर्थ भी अर्थरूप हो जाता है, जिससे आज निराश होकर मैं उत्तम ज्ञान से संपन्न हो गई हूं। अब मैं अजितेंद्रिय नहीं रही हूं। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है, वही सुख से सोता है। आशा का न होना ही परम सुख है। देखो, आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला सुख की नींद सोने लगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के कहे हुए इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्तियुक्त वचनों से राजा सिंजित का चित्त स्थिर हो गया। वे शोक छोड़कर सुखी हो गए और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। अध्याय 175। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, इस विषय में पिता के प्रति पुत्र द्वारा ज्ञान का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, समस्त भूतों का संहार करने वाला यह काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करने से कल्याण का भागी हो सकता है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में ज्ञानी पुरुष पिता और पुत्र के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। तुम उस संवाद को ध्यान देकर सुनो। कुंती कुमार, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जो सदा वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो गुण से तो मेधावी था ही, नाम से भी मेधावी था। वह मोक्ष, धर्म और अर्थ में कुशल तथा लोक तत्व का अच्छा ज्ञाता था। एक दिन उस पुत्र ने अपने स्वाध्यायपरायण पिता से कहा। पुत्र बोला, पिताजी, मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है। यह जानते हुए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए? तात, आप मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार मैं धर्म का आचरण कर सकूं। पिता ने कहा, बेटा, द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र पैदा करने की इच्छा करे। विधिपूर्वक त्रिविध अग्नियों की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान करे। तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। उसके बाद मौन भाव से रहते हुए सन्यासी होने की इच्छा करे। पुत्र ने कहा, पिताजी, यह लोग जब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा है, जरावस्था द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है, दिन और रात सफलतापूर्वक आयुक्षय रूप काम करके बीत रहे हैं, ऐसी दशा में भी आप धीर की भांति कैसी बात कर रहे हैं? पिता ने पूछा, बेटा, तुम मुझे भयभीत सा क्यों कर रहे हो? बताओ तो सही, यह लोग किससे मारा जा रहा है, किसने इसे घेर रखा है, और यहां कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं? पुत्र ने कहा, पिताजी, देखिए, यह संपूर्ण जगत मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा है। बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है, और ये दिन रात ही वे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरण स्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं। इस बात को आप समझते क्यों नहीं हैं? अमोघा रात्रियां नित्य आती जाती रहती हैं। जब मैं यह जानता हूं तो मृत्यु कहीं ठहरती नहीं है। ये अमोघ रात्रियां नित्य आती हैं और चली जाती हैं। जब मैं इस बात को जानता हूं कि मृत्यु क्षण भर के लिए भी रुक नहीं सकती और मैं उसके जाल में फंसकर ही विचर रहा हूं, तब मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूं? जब जब एक एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती चली जा रही है, तब छिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है? जिस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे, उस दिन को विद्वान पुरुष व्यर्थ ही गया समझे। मनुष्य की कामनाएं पूरी भी नहीं होने पाती कि मौत उसके पास आ पहुंची है। जैसे घास चरते हुए भेड़ के पास अचानक व्याघ्री पहुंच जाती है और उसे दबोचकर चल देती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है। इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो, उसे आज ही कर डालिए। आपका यह समय हाथ से निकल न जाए, क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जाएंगे और मौत आपको खींच ले जाएगी। कल किया जाने वाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए। जिसे सायंकाल में करना है, उसे प्रातःकाल में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं। कौन जानता है कि किसका मृत्युकाल आज ही उपस्थित होगा? संपूर्ण जगत पर प्रभुत्व रखने वाली मृत्यु जब किसी को हर कर ले जाना चाहती है, तो उसे पहले से निमंत्रण नहीं भेजती है। जैसे मछुआरे चुपके से आकर मछलियों को पकड़ लेते हैं,
उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है। अतः युवावस्था में ही सबको धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन निःसंदेह अनित्य है। धर्माचरण करने से इस लोक में मनुष्य की कीर्ति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है। जो मनुष्य मोह में डूबा हुआ है वही पुत्र और स्त्री के लिए उद्योग करने लगता है और करने तथा न करने योग्य काम करके इन सबका पालन पोषण करता है। जैसे सोए हुए मृग को बाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र और पशुओं से संपन्न एवं उन्हीं में मन को फंसाए रखने वाले मनुष्य को एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है। जब तक मनुष्य भोगों से तृप्त नहीं होता, संग्रह ही करता रहता है, तभी तक ही उसे मौत आकर ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे व्याघ्र किसी पशु को ले जाता है। मनुष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया, यह अभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है। इस प्रकार चेष्टा जनित सुख में आसक्त हुए मानव को काल अपने वश में कर लेता है। मनुष्य अपने खेत, दुकान और घर में ही फंसा रहता है। उसके किए हुए उन कर्मों का फल मिलने भी नहीं पाता, उसके पहले ही उस कर्मासक्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। कोई दुर्बल हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक तथा मूर्ख हो या विद्वान, मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का आक्रमण होता ही रहता है, तब आप स्वस्थ से होकर क्यों बैठे हैं? देहधारी जीव के जन्म लेते ही अंत करने के लिए मौत और बुढ़ापा उसके पीछे लग जाते हैं। ये समस्त चराचर प्राणी इन दोनों से बंधे हुए हैं। ग्राम या नगर में रहकर जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति बढ़ाई जाती है, यह मृत्यु का मुख ही है, और जो वन का आश्रय लेता है, यह इंद्रिय रूपी गौ को बांधने के लिए गौशाला के समान है। यह श्रुति का कथन है। ग्राम में रहने पर वहां के स्त्री पुत्र आदि विषयों में जो आसक्ति होती है, यह जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते हैं। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर रूपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं करता, उसकी भी जीवन और अर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मृत्यु की सेना का कभी सामना नहीं कर सकता, इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही स्थित है। अतः मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना चाहिए। सत्ययोग में तत्पर रहना और शास्त्र की बातों को सत्य मानकर श्रद्धापूर्वक सदा मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। अतः अब मैं हिंसा से दूर रहकर सत्य की खोज करूंगा, काम और क्रोध को हृदय से निकालकर दुख और सुख में समान भाव रखूंगा तथा सबके लिए कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। निवृत्ति परायण होकर शांतिमय यज्ञ में तत्पर रहूंगा। मन और इंद्रियों को वश में रखकर ब्रह्मयज्ञ, वेदशास्त्रों के स्वाध्याय में लग जाऊंगा और मुनिवृत्ति से रहूंगा। उत्तरायण के मार्ग से जाने के लिए मैं जप और स्वाध्याय रूप वाग्यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरु शुश्रूषा आदि रूप कर्मयज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। मेरे जैसा विद्वान पुरुष नश्वर फल देने वाले हिंसा युक्त पशुयज्ञ और पिशाचों के समान अपने शरीर के ही रक्तमांस द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है? जिसकी वाणी और मन दोनों सदा भली भांति एकाग्र रहते हैं तथा जो त्याग, तपस्या और सत्य से संपन्न होता है, वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। संसार में विद्या, ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, आसक्ति एवं क्रोध के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। देहधारी प्राणी चाहे पुत्र रहित ही क्यों न हो, यदि आत्मनिष्ठ है और आत्मा में ही स्थिर रहता है, तो आत्मा में ही उसका कल्याण है। उसकी मुक्ति के लिए संतान भी उसे तार नहीं सकती। अध्याय 176। त्याग की महिमा के विषय में शंपाक ब्राह्मण का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, धनी और निर्धन दोनों स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख दुख की प्राप्ति होती है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसे परम शांत जीवन मुक्त शंपाक ने कहा था। पहले की बात है, फटे पुराने वस्त्रों, दुष्टा स्त्री और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले त्यागी ब्राह्मण शंपाक ने मुझसे कहा
इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, वह धनी हो या निर्धन, जन्म से ही नाना प्रकार के सुख दुख पाता है। यदि विधाता उसे सुख या दुख में से किसी एक मार्ग पर ले जाए तो उसे न तो सुख पाकर प्रसन्न होना चाहिए और न दुख पाकर व्याकुल। तुम कामनारहित होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे और मन को वश में नहीं कर रहे हो। इसका कारण यही है कि तुमने राज्य का बोझा उठा रखा है। यदि तुम सब कुछ त्याग कर कुछ भी संग्रह न रखो तो सर्वत्र विचरते हुए सुख का अनुभव करोगे। अकिंचन व्यक्ति सुख से सोता और सुख से जागता है। संसार में अकिंचनता ही सुख है। वही हितकारी, कल्याणकारी और निरापद है। इस मार्ग में किसी शत्रु का भी भय नहीं है। यह दुर्लभ होने पर भी सुलभ है। मैंने अकिंचनता और राज्य को बुद्धि की तराजू पर रखकर तौला तो अकिंचनता का पलड़ा भारी निकला। अकिंचनता और राज्य में बड़ा अंतर यह है कि धनी राजा सदा ऐसे उद्विग्न रहता है जैसे मृत्यु के मुख में पड़ा हो। परंतु जो मनुष्य धन का त्याग करके उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है और जिसके मन में कोई कामना नहीं है, उस पर न अग्नि, न ग्रह, न मृत्यु, न डाकू, किसी का भी जोर नहीं चलता। वह सदा दैव इच्छा के अनुसार विचरता है, बिना बिछोने के पृथ्वी पर सोता है, बाहों को तकिया बनाता है और शांत भाव से रहता है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। धनवान क्रोध और लोभ से ग्रस्त होकर अपनी बुद्धि खो बैठता है। उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, मुंह सूख जाता है और वह कठोर वचन बोलता है। क्रोध में वह ओठ चबाता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी दे तो भी उसकी ओर कौन देखेगा। धन संपत्ति का सहवास मूर्ख मनुष्य को मोह में डाल देता है, जैसे वायु बादलों को उड़ा ले जाती है। फिर उस पर रूप और धन का मद चढ़ जाता है और वह मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूं, सिद्ध हूं, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं। रूप, धन और कुल के अभिमान से उसका चित्त प्रमाद से भर जाता है। वह भोगों में आसक्त होकर पितरों द्वारा जोड़े धन को खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरों का धन हड़पना अच्छा मानने लगता है। मर्यादा का उल्लंघन कर जब वह इधर उधर से लूटकर धन लाता है, तब राजा उसे दंड देकर रोकते हैं, जैसे शिकारी बाणों से मृग की गति रोक देते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः पुत्र आदि लोक धर्मों की अवहेलना करके इन अनित्य शरीरों के साथ रहते हुए महान दुखों की चिकित्सा करनी चाहिए। त्याग किए बिना सुख नहीं मिलता, त्याग किए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, त्याग किए बिना निर्भयता नहीं मिलती। इसलिए सब कुछ त्याग कर सुखी हो जाओ। इस प्रकार पूर्वकाल में शंपाक नामक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर में मुझसे त्याग की महिमा कही थी। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार श्री महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शंपाक गीता विषयक 176वां अध्याय पूरा हुआ। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल।